हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ईसीजी। आज हम आपको बताएंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी का इस्तेमाल कब किया जाता है, ईसीजी में लीड्स कितने प्रकार की होती हैं और इनका इस्तेमाल कब करते हैं। ईसीजी एक कार्डियोग्राम है। ईसीजी एक परीक्षण है जिसके जरिए हृदय की विद्युत गतिविधियों को मापा जाता है। ईसीजी से हृदय की कई तरह की समस्याओं का पता लगाया जा सकता है, जैसे पुराना दिल का दौरा है, असामान्य हृदय ताल है, हृदय को कम ऑक्सीजन और रक्त की कम आपूर्ति, हृदय की मांसपेशी आदि के बारे में हम पता करते हैं। ईसीजी ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसे ईकेजी के नाम से भी जाना जाता है। ईसीजी के अंदर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? एक तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है और एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। कॉपी पेन ज़रूर ले लेना, अगर ज़रूर ध्यान रखना, जिससे आपको इसको समझने में आसानी रहे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यह एक प्रक्रिया है, यानी कि टेक्निक। क्या है? टेक्निक मतलब तकनीक, सॉरी। इसमें हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों का पता लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों का पता लगाया जाता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये क्या है? यह एक मशीन होती है। क्या होती है? यह एक मशीन होती है जिसके द्वारा हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें हृदय की इलेक्ट्रिक जो गतिविधि होती है ना, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। और अब आता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके अंदर ये क्या है? एक ग्राफिकल रिपोर्ट होती है। क्या होती है? ग्राफिकल रिपोर्ट होती है। यह हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों की ग्राफिकल क्या होती है? रिपोर्ट होती है, जिसके द्वारा हम हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों का अध्ययन किया। इसके अंदर क्या किया जाता है? गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। किसी इलेक्ट्रिक यूज ऑफ ईसीजी का इस्तेमाल हम कब करते हैं? अच्छा, ईसीजी का इस्तेमाल हम करते हैं हार्ट रिदम, यानी कि हृदय की सिग्नल देखने के लिए करते हैं। हार्ट अटैक, यानी कि अटैक देखने के लिए करते हैं। हार्ट अटैक हो गया। हार्ट रेट, हृदय की धड़कन देखने के लिए करते हैं। कॉरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी कि सीएडी, इसका शॉर्ट रूप क्या है? सीएडी। हमारे हार्ट और यानी कि कॉरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होती है? कॉरोनरी आर्टरी डिसीज हमारे हार्ट और अदर बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली सीएडी कहलाती है। क्या कहलाती है? सीएडी का मतलब कॉरोनरी आर्टरी डिसीज। एक होती है हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय का कक्ष बढ़ जाना। क्या? हृदय के कक्ष बढ़ जाना। एक अबनॉर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्शन, अनियमित सिग्नल जो आते हैं उनका पता लगा सकते हैं। पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट, यानी कि कम रक्त बहना। इन चीज़ों के लिए हम ईसीजी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो हम दोबारा से आपको रिपीट करते हैं।
हार्ट रिदम देखने के लिए, हार्ट अटैक देखने के लिए, हार्ट रेट देखने के लिए, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज देखने के लिए, और हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट देखने के लिए, अब नॉर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्शन देखने के लिए, पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट देखने के लिए। ठीक है, ईसीजी का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं ईसीजी लीड्स। ईसीजी लीड्स में क्या होता है, हमारी कितनी लीड्स होती हैं, 12 लीड्स होती हैं। और हॉस्पिटल में क्या होता है, कितने लीडों का इस्तेमाल करते हैं, 10 लीडों का, 2 लीडों का इस्तेमाल। अच्छा, ईसीजी जो रिपोर्ट होती है उसमें 12 लीड दिखाई जाती हैं, बाकी हॉस्पिटल में कितने लीडों का उपयोग बताते हैं, 10 लीडों के बारे में। ईसीजी लीड्स का उपयोग इलेक्ट्रिक गतिविधियों को देखने के लिए 12 लीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें लीड्स इलेक्ट्रोड से मिलकर बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं, इलेक्ट्रोड से मिलकर बनी होती हैं। यह लीड किससे बनी होती है, इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड क्या है, बता सकते हो? इलेक्ट्रोड क्या है, यह एक कंपोनेंट्स है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, बहती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बहती है। कितने तार बताए थे मैंने आपको, इसमें 12 तार होते हैं, जिसमें पैरों में, हाथों में, छाती में इनको लगाया जाता है। ईसीजी के अंदर लीड्स कितने प्रकार की होती हैं, लीड्स होती हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है बायोपोलर लीड्स और एक होती है यूनिपोलर लीड्स। क्या होती है, एक तो बायोपोलर लीड्स होती है और एक यूनिपोलर लीड्स। कितने बताई थी मैंने आपको, लीड कितने, 2 प्रकार की होती हैं। ईसीजी में 2 प्रकार की लीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी बताई थी मैंने अभी आपको, बाइपोलर और यूनिपोलर। अच्छा, बाइपोलर्स के अंदर 3 प्रकार की लीड्स होती हैं, 3 लीड्स होती हैं बाइपोलर के अंदर। एक लीड 1 होती है, एक लीड 2 होती है और एक लीड 3 होती है। राइट शोल्डर में फर्स्ट लीड होती है और लेफ्ट शोल्डर में होती है सेकंड लीड और लेफ्ट लेग में होती है तीसरी लीड। समझ में आया? अच्छा, इसको ऐसे समझेंगे, ऐसे नहीं, इसको राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाने वाली लीड क्या होती है, फर्स्ट लीड होती है। और राइट शोल्डर से लेग की तरफ जाने वाली दूसरी लीड होती है, यानी कि सेकंड लीड्स। और लेफ्ट शोल्डर से लेग की तरफ जाने वाली तीसरी लीड होती है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको, लीड्स 1 में होता है, लीड्स 1 में राइट आर्म में कौन सा टर्मिनल होता है, प्रेस टर्मिनल होता है। कौन सा होता है, प्रेस टर्मिनल। लीड्स 1 में क्या होता है, राइट आर्म में प्लस टर्मिनल होता है और लेफ्ट आर्म में माइनस टर्मिनल होता है। ये होती है हमारी लीड फर्स्ट होती है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, क्या क्या बताया था मैंने। राइट आर्म में प्लस टर्मिनल होता है और लेफ्ट आर्म में माइनस टर्मिनल होता है। लीड 2 के अंदर क्या होता है, लीड 2 के अंदर राइट आर्म में माइनस टर्मिनल होता है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल होता है, और लेफ्ट लेग में प्लस टर्मिनल होता है। लीड ये होती है लीड 2। और लीड 3 के अंदर क्या होता है, लीड 3 के अंदर लेफ्ट आर्म में माइनस टर्मिनल होता है। कौन सा होता है, माइनस, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल होता है, और लेफ्ट लेग में यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अच्छा, बाइपोलर लीड्स को क्या कहते हैं, बाइपोलर लीड्स को स्टैंडर्ड लिम्स कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड लीड्स, इसको स्टैंडर्ड लीड्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि कहा जाता है इनको। अच्छा, अब हो गई हमारी बाइपोलर लीड्स हो गई। अब आती है हम यूनिपोलर लीड्स के अंदर। यूनिपोलर लीड्स एक ऐसी होती है, ये यूनिपोलर लीड्स के पास एक मतलब यानी खुद के यानी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। यूनिपोलर लीड्स के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, कुछ इंडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड होते हैं, कुछ जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। यूनिपोलर लीड्स में 2 लीड्स होती हैं। कितनी होती हैं, यूनिपोलर लीड्स में कितनी लीड्स होती हैं, 2 लीड्स होती हैं। कौन कौन सी होती है हमारी, एक तो होती है यूनिपोलर लिम्स लीड्स,
और दूसरी होती है यूनिपोलर चेस्ट लीड। लिम्फ लीड्स क्या होती है? लिम्फ लीड होती हैं जो हमारे हाथों में, पैरों में लगाई जाती हैं। और यूनिपोलर चेस्ट लीड क्या होती है? जो हमारी चेस्ट यानी कि छाती पर लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? हमारी कहाँ लगाई जाती है? छाती पर लगाई जाती है। उसको क्या बोलते हैं? यूनिपोलर चेस्ट लीड। इन यूनिपोलर लीड्स को किन के नाम से जाना जाता है? वी के नाम से जाना जाता है। किन के नाम से जाना जाता है? वी के नाम। इनको यूनिपोलर वी कहते हैं। यूनिपोलर चेस्ट लीड को क्या कहते हैं? वी। अच्छा, अब जानते हैं हम यूनिपोलर लिम्फ लीड्स। अच्छा, यूनिपोलर लिम्फ लीड को किन के नाम से जाना था? एगमेंटेड। क्या नाम था? एगमेंटेड लीड के नाम से जाना जाता है। यूनिपोलर लिम्फ लीड के इसमें AVR लीड्स होती है, एक AVL लीड्स होती है और एक AVF लीड्स होती है। AVR लीड्स ये है, AVR लीड्स क्या होती है? जो राइट आर्म में लगाई जाती है। किस में लगाई जाती है? राइट आर्म में लगाई जाती है। और AVL लीड्स यह लेफ्ट आर्म में लगाई जाती है। किस में लगाई जाती है? लेफ्ट आर्म में लगाई जाती है। AVF लीड्स जो लेफ्ट लेग में लगाई जाती है। किस में लगाई जाती है? AVF किस में लगाई जाती है? लेफ्ट लेग में लगाई जाती है। यूनिपोलर चेस्ट लीड्स, अब जानते हैं हम यूनिपोलर चेस्ट लीड जो हमारी छाती में लगाई जाती है। यूनिपोलर चेस्ट लीड के अंदर 6 लीडों का प्रयोग किया जाता है। V1, V2, V3, V4, V5, V6। कितने लीडों का प्रयोग होता है? 6 लीडों का प्रयोग किया जाता है। यूनिपोलर चेस्ट लीड्स में 6 लीडों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, B1 कहाँ लगाई जाती है? यह लीड्स कहाँ लगाई जाती है? राइट फोर्थ इंट्राकोस्टल स्पेस में लगाई जाती है। अच्छा, इंट्राकोस्टल स्पेस क्या होती है? इंट्राकोस्टल स्पेस होती है कि दो पसलियों के बीच की जगह, यानी कि ये पसली हमारी, यानी कि जो ये दो पसलियाँ हैं ना, इनके बीच की जगह क्या होती है? इंट्राकोस्टल स्पेस होती है। B1 कहाँ लगाई जाती है? फोर्थ जो हमारी लिप्स हैं, यहाँ से यानी कि राइट फोर्थ इंट्राकोस्टल जो स्पेस होती है, यहाँ से हम गिनते हैं, यानी कि फोर्थ जो इंट्राकोस्टल स्पेस, जो दो पसलियों के बीच की दूरी, यहाँ पर वो V1 लीड्स लगाई जाती है। V2 लीड्स, अच्छा पहले तो V1 हमने राइट में लगाई थी, राइट साइड पर लगाई थी ना। अब V2 लीड्स क्या है? V2 लीड्स लेफ्ट यानी फोर्थ इंट्राकोस्टल स्पेस पर लगाई थी। V2 इंट्राकोस्टल यानी कि लेफ्ट साइड पर, इधर साइड पर फोर्थ पे लगाई जाती है ये भी। अच्छा, V3 जो ये मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। ये मिड पॉइंट बिटवीन V2 और V4 के बीच में, किसमें? यानी कि मिड पॉइंट बिटवीन V2 और V4 के बीच में V3 लीड्स लगाई जाती है। V4 लेफ्ट फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस पर लगाई जाती है। V5 लेफ्ट फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस पर लगाई जाती है। V6 ऐसे ही V6 लगाई जाती है, लेफ्ट फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस पे लगाई जाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने काफ़ी मेहनत की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और देखो, बुरा लगे तो बुरा बोलना, गलत लगे तो कुछ भी कहना। हमारा तो देखो, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं आपको समझाने की। जय श्री कृष्ण।